हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी अभी चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के जो 20 फरवरी 2024 को पेपर होने वाले हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा 8वां रिपीट होकर आया है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि यदि एक चींटी, आज क्वेश्चन को पहले तो अच्छे से समझिएगा, ठीक, कि यदि एक चींटी 3 मीटर अपने स्थान से चली और वह 4 मीटर एक पेड़ पर चढ़ गई तो चींटी के मूल स्थान से दूरी कितनी होगी, ये इसमें पूछ रहा है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ कि समझ लीजिए क्या है, एक चींटी है, ठीक, ये क्या है, कोई एक चींटी है, ठीक। ये अपने स्थान से कितनी चली, 3 मीटर चली, यानी 3 मीटर वो चल गई, ठीक, ये 3 मीटर चली। अब क्या होती है कि 4 मीटर वो क्या चढ़ गई, एक पेड़ पर चढ़ गई, ठीक। तो ये 4 मीटर क्या चढ़ गई, एक पेड़ पर चढ़ गई। अब उससे क्या जे निकालना है। तो आपने इस प्रकार का त्रिभुज का जो पढ़ा होगा ना, वो आपने 10वीं 11वीं या समझ लीजिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें कौन सी पिन में लगती है। तो दोस्तों, हमें क्या जे वाला हिस्सा निकालना है, यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम नीचे के बोलते हैं आधार, इसे लंब, और जे कर्ण। कर्ण हमें निकालना है। और दोस्तों आप जानते हैं कि कर्ण किस प्रकार से निकाला जाता है दोस्तों। तो जो कर्ण है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण तो हमें निकालना है, इसे छोड़ देते हैं। 3 का जो लंब है, लंब कितना है 4, और 4 का वो स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का वो कितना होगा स्क्वायर 9 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटली कितना आएगा 25 आएगा। और दोस्तों जैसे हम कर्ण को इस साइड ले जाएंगे 25 पर, ठीक, तो 25 पे क्या हो जाएगा, करनी हो जाएगी। करनी के बाद हमारा कितना आ जाएगा 5 मीटर, क्योंकि करने से बाहर आएगा तो हमारा कितना होगा 5 मीटर। तो दोस्तों किसी ऑप्शन में क्या 5 मीटर दिखाई दे रहा है, जी हाँ, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या दोस्तों मैंने इसमें कुछ किया है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, मुझे शायद समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तो वहाँ आप इतना टाइम नहीं लोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अच्छी बड़ी ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि हुआ क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ वो इस प्रकार से है दोस्तों। जो वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा कितनी बार 5 बार रिपीट हो चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितने दो जोड़ने पर, ठीक। ये क्या है, एक ये अंश है और ये हर है। भिन्न तो आप जानती हैं ना, उसमें अंश और हर होते हैं। उसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ने पर और कितने 3/5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, वो होता है 3/5। 2 जोड़ने पर माने इन संख्या उन ऑप्शनों में क्या 2 जोड़ेंगे और हमें कितना प्राप्त होना है 3/5 प्राप्त होना है। तो मूल्य भिन्न क्या होगी, जो उसने पूछा है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, उसने क्या बोला है, किसी भिन्न, ठीक, किसी भिन्न के अंश में से प्रत्येक में कितने 2, यानी ये समझिए 1/2 है, ठीक। ये पहला। इस प्रकार यदि क्वेश्चन आए ना तो दोस्तों हमें क्या ऑप्शन से सॉल्व करना होता है, ठीक। तो आप पहले ऑप्शन भी देखा करें, क्योंकि ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या है कि अंश और हल लिख लिए ना, पहले को सॉल्व कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक। तो किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितने 2 जोड़ने, इसमें हमने 2 जोड़े तो हमारे इसमें भी 2 जोड़े, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, ठीक। तो क्या ये 3/5 प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यानी कि ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। इसी प्रकार हम जो दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये तो गलत हो गया। अब जो दूसरा है, दूसरा हमारा कितना है 1/3 है, और 1/3 में हमें क्या 2 जोड़ना है दोस्तों। तो +2 और +2 जैसे हम जोड़ेंगे तो जे कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और जे 3 और 2 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो दोस्तों जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 3/5 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ही सही क्वेश्चन, वो सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या मैंने इसमें कुछ किया है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, शायद मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है संबंध, सॉरी ये चिपक गया है शायद, हाँ, इसमें हमें क्या बताना है संबंध, सॉरी एक मिनट, हाँ,
हमें इसमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो इसमें हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। ये संबंध वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इशू वाला क्वेश्चन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा जो है वो हमारा 5 बार रिपीट हो चुका है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम या आप किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं ना, तो सीरीज और इशू वाले ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप इस प्रकार की कहीं पर भी यदि नोट्स वगैरह हों या फिर बैक टेस्ट के तौर पर ऐसे प्रश्नों को एकत्रित कर कर उन्हें कर सकते हैं सेट तैयार के लिए, ठीक। तो दोस्तों इसमें हमें क्या बताना है, कुछ ऐसा बताना है कि जो 4 का संबंध है वो किससे है, 30 से है। इसी प्रकार जो 6 का संबंध है वो 56 से है। तो इसी प्रकार से हमें जो निकालना है दोस्तों, वो निकालना है हमें क्या, कि जो 7 का संबंध है वो किससे होगा, यानी कि इन ऑप्शन में से एक संख्या में इधर होगा। तो दोस्तों यही हमें निकालना है। तो दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कुछ इस प्रकार से करते हैं दोस्तों कि हमें करना क्या है कि 4 को कुछ ऐसा करना है कि वो 30 हो जाए और 6 को कुछ ऐसा करना है कि 56 हो जाए। क्योंकि दोस्तों हमें सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक तो देखना ही होगा, क्योंकि लॉजिक नहीं होगा तो हम प्रश्न भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जैसे 4 में मैं कहूँ कि 1 जोड़ दो, ठीक। क्या करें, 1 जोड़ दें हम 4 में, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 से बड़ी का क्या कर दें, हम 1 इंटू कर दें। 5 से बड़ी क्या होगी, 6 होगी। 6 का इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया है। इसी प्रकार हम 6 का देखते हैं दोस्तों। 6 से एक बड़ी संख्या क्या है, 1 जोड़ दी तो 7। अब 7 से बड़ी क्या है, 8। और 8 का हमें क्या करना है, इंटू करना है। तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 7 8 56 होगा। ये हमारी क्या बन गई, एक प्रकार की ट्रिक बन गई। इसी प्रकार मैं कहूँ 7 का कि 7 से बड़ी क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है क्या, 8 होती है। और 8 से बड़ी क्या होती है, 9 होती है। तो 9 का हमें इंटू करना है। तो 8 नाम कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या 72 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही इसका सही है। क्या दोस्तों मैंने इसमें कुछ किया है। हाँ, यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आता है तो आप उसे बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, ये हमारा 3 बार आ चुका है। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा कि 2 अंकों की संख्याओं की योग कितना है, 7 है, ठीक। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में क्या, 3 जोड़ने पर मूल्य संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है दोस्तों, इसमें ये पूछा है। तो दोस्तों वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, आप अच्छे से समझिए। पहले आप अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 7 है। यानी कि ये हमारी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मैंने आप लोग को कई बार बताया कि हमें ऑप्शनों से क्या देखना पड़ता है। तो देखो क्या है, 2 संख्याओं का योग कितना है, 7 है। यानी कि ये हमारी क्या, 2 संख्या है, ठीक। अंक है ना, संख्या नहीं। इसमें क्या बोला, 2 अंकों की संख्या का योग। देखो अंक तो आप जानते ही, इसमें कहीं तो कितना अंक है, 1 अंक है। लेकिन मैं 11 कर दूँ तो इसमें कितने हैं, 2 अंक है, ठीक। तो इसमें क्या बोला, 2 अंकों का योग कितना है, 11 है, 7 है। तो यदि मैं 1 और 2 को जोड़ूं तो क्या ये 7 आ रहा है, ये तो 2 है। तो इसी प्रकार ये क्या है, मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमें करना क्या है, ऑप्शन से है। तो दोस्तों यदि मैं 3 और ये 4 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी कि ये क्या है, 2 संख्याओं का योग कितना है, 7 है, यानी 7 है, ठीक। अब क्या है, उन्हीं अंकों को पलट दिया जाता है। यानी कि अब हमें क्या, इसे पलटना भी है। 4 बटे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाए, सॉरी 34 की पलट देंगे संख्याओं को, अंकों को, तो कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। तो अब वो क्या कह रहा है कि एक नई संख्या में, ठीक, जैसे ही एक संख्या नई बनती है ना उन्हें पलटने पर, तो उसमें क्या, 3 जोड़ना भी है। 3 जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा। तो क्या दोस्तों जो 46 है वो इसकी क्या 4 गुनी है, वो पूछ रहा है ना कि जोड़ने पर उस संख्या की कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों क्या जो 34 है वो 46 की 4 गुनी है, नहीं है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, क्या ये तो हमारा पहला गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। देखो हमने इन्हें जोड़ा है, देखो क्या बोला, 2 अंकों की संख्या का योग कितना, 7 है। तो हमें पता है कि 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, ठीक। ये तो हो गई। अब दोनों संख्याओं को क्या पलट देना है। तो ये कितना था हमारा, सॉरी 61 था ना। तो 61 को यदि हम पलटें तो हमारा कितना होगा, 16 हो जाएगा।
ठीक। 61 को यदि हम पलट दें तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो क्या 19 61 का 4 गुना है? नहीं है ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी दोस्तों। तो ये पहला और दूसरा तो हमारा गलती हो गया, ठीक। अब जो तीसरा है दोस्तों, तो तीसरे में कुछ इस प्रकार से है कि हम देखो जोड़ने पर तो हमारा कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है, ठीक है। ठीक, अब इन्हें पलट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 में हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ दिए। 3 जोड़ने के बाद हमें कितना आ गया 55 आ गया है दोस्तों। तो 55 क्या 25 का 4 गुना है? नहीं है ना। तो दोस्तों ऑप्शन सी भी गलत है। और दोस्तों जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हों तो कोई शक की बात नहीं है कि चौथा ऑप्शन गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन डी ही बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये को करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आया है। तो दोस्तों उसने क्या कहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर, माने 1 + 6 को जोड़ा तो हमारा कितना योग कितना आ रहा है 7 आ गया है, ठीक। क्योंकि वो बोला ना 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है 7 है, ठीक। अब वो क्या बोला, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी अब इन अंकों को पलट देना है तो कितना हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब 61 तो क्या जी एक नई संख्या बन गई, पलट दिया जाता है तो नई संख्या, तो नई संख्या में क्या 3 जोड़ना है, यानी पलटने पर वो क्या हो गई एक नई संख्या बन गई। 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे, सॉरी 61 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64, ठीक। तो 64 आ जाएगा, ठीक। तो अब वो क्या बोला, जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, यानी 16 की, ठीक। तो दोस्तों क्या ये 16 की 64 4 गुनी है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 16 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो 64 ही तो आएगा ना, 16 चौके 64, यानी कि हमारा क्या हो गया था ऑप्शन डी ये सॉल्व हो गया था। हाँ दोस्तों, मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या है समझाने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप वो एग्ज़ाम दोगे ना तो आप इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिना सोचे समझे बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर दोगे इसे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया है कि एक श्रृंखला वाले जो आप SSC GD का फॉर्म वो दोगे ना पेपर या कोई भी, तो एक तो सीरीज या श्रृंखला वाले में से ऐसे 8 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को ही मिल जाएंगे, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे जो है वो कितना बार 5 बार रिपीट होकर आया है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब क्या है, फोकस कीजिए अच्छे से और ध्यान से देखिए कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक। क्या करना है, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है ना इस जगह पे हमें एक संख्या बननी है, यानी एक इन ऑब्जेक्टों में से देखकर, ठीक। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि जब भी श्रृंखला वाली कोई ऐसी आए, ठीक, श्रृंखला वाली यदि कोई प्रश्न आए तो उनके बीच का अंतर देखा जाता है, ठीक। फिर उनका अंतर एक एक छोड़कर देखा जाता है, ठीक। कि माने कि पहले तो हमने इनके बीच का अंतर देखा, अंतर कितना है, ठीक। अब समझिए इन दोनों में अंतर हमें समझ में नहीं आया तो हम एक को छोड़ देते हैं किसी बीच वाले को, फिर एक माने एक अंक छोड़कर देखा जाता है दोस्तों। ये होती है क्या, इसकी टिप्स होती हैं, ठीक। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, इसमें कुछ अगली दिमाग से किया हुआ है, क्योंकि हम इतनी बड़ी संख्या थोड़ी ना जोड़ेंगे घटाएंगे। दोस्तों इसमें हम एक लॉजिक देखते हैं, ठीक। तो ये मैंने बताया है जैसा कि ये 5 बार रिपीट होकर आया, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट होकर आया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखो दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार से दिया है कि जो हमें जो अंक दिए हुए हैं, ठीक, क्या दिए हुए अंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो अंक है, तो आप ऑप्शनों को भी ध्यान से देखते चलिएगा। यदि मैं कहूँ कि इसमें से पहले पे क्या 5 घटा दिए, ठीक, और फिर सेम लिख दिया, ठीक, इतनी संख्या जो बची वो सेम लिख दी, सेम में से क्या लिख दी उनने सेम लिख दी, ठीक। दोस्तों एक गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर, ये टाइप नहीं हो पाया है ना, तो यहाँ पर ये 3 भी है 2 के बाद, ठीक, इधर याद रखना, ठीक आप लोग, ठीक। अब ये सेम की सेम लिख दी, फिर उनने क्या एक पीछे से 7 हटा दिया, ठीक। तो अब ये क्या बची, सेम की सेम संख्या ये बच गई, ठीक, उनने सेम की सेम संख्या लिख दी। अब उनने क्या हुआ कि आगे से फिर एक 8 हटा दिया, ठीक, फिर सेम लिख दी उनने संख्या, ठीक। अब क्या हुआ उनने, अब क्या किस प्रकार से चल रही है ये श्रेणी दोस्तों, कि पहली संख्या घटाई, पहले एक बार आगे की ओर से हटा दिया एक,
फिर एक बार पीछे की से, फिर आगे से, फिर एक पीछे से, फिर एक आगे से। तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे से तो हटा दी, अब क्या होगी बारी पीछे से हटानी, यानी 3। तो दोस्तों जो हमारा जो अगला पद आने वाला है ना, तो वो दोस्तों जी आने वाला है 96 माने 9542 आने वाला है। तो दोस्तों किसी में क्या जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो किसमें, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, 96,542 क्या है वो संख्या हमारी आएगी जो इस स्थान पर थी। ठीक, तो दोस्तों एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ खिचड़ी से पक रही होगी कि इसमें क्या हुआ है। तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, बस अच्छे से ध्यान लगाइए। ठीक दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि आगे से एक संख्या कैंसिल कर दी उनने। ठीक, फिर जम को तो लिख दिया, फिर उनने क्या किया इधर, लेकिन दोस्तों मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 है। ठीक, क्योंकि जो सेम आई थी ना वो 3 है यहाँ पर। ठीक, तो उनने क्या लिख दी, सेम लिख दी। फिर उनने क्या एक पीछे से घटा दिया। ठीक, फिर सेम लिख दी, फिर एक आगे से घटा दिया, फिर सेम लिख दी, फिर एक पीछे से घटाएंगे। पीछे से घटाने पर क्या हमारा रिजल्ट आ गया है दोस्तों। तो क्या मुझे कुछ इसमें बताने की ज़रूरत थी, नहीं ना, ये कितना इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला कोई क्वेश्चन ही नहीं है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को लिए टेस्ट के रूम में रखने वाला था, लेकिन दोस्तों मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, इसलिए वो रख नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे, और दोस्तों जो नोट भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर कर अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पर भी मिलते हैं, तो दोस्तों उन सभी क्वेश्चनों को एकत्रित कर कर आप उन्हें प्रैक्टिस के तौर पर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो एकदम से फ्रेश और बिल्कुल क्लियर हो जाए। ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आप कहीं को देखने को भी मिले ना, तो आप उसे 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने समझाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।